आज हम लोग बात करेंगे कि यूजुअली हम लोग किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं विंटर्स में जब हमने वेट लॉस करना होता है। जी हाँ, विंटर्स में अगर देखा जाए तो हमारा इनटेक ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम हर तरह का फूड खाने की कोशिश करते हैं। हम लोग बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं। जंक फूड ईटिंग, हमारी फास्ट फूड ईटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समर से अगर कंपेयर किया जाए तो विंटर्स में आपका इंटेक ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से कैलोरिक इंटेक बढ़ता है और साथ ही साथ आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जब आप कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से वेट लॉस हो जाए विंटर्स में लेकिन नहीं हो पा रहा होता, वो कौन सी मिस्टेक्स हैं? आज हम उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा फारूकी और मैं क्लिनिकल एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। करंटली मैं शेप्स में काम कर रही हूँ। इन केस अगर आपको कभी अपॉइंटमेंट्स वगैरह की ज़रूरत हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपका पानी का इंटेक जो है बहुत रिड्यूस हो जाता है। अगर आप नोटिस करें कि समर्स में आपका किस तरह का पानी का इंटेक है, अगर आप 6 से 7 ग्लास भी पानी के ले रहे हैं तो विंटर्स में आपका जो है इंटेक बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। कई लोग जो है 1 ग्लास पी रहे होते हैं, कई लोग 2 ग्लास पी रहे होते हैं और कई लोग पी ही नहीं रहे होते। अब उससे क्या है कि डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है। डिहाइड्रेशन के साथ साथ जो है आपकी इम्यूनिटी भी लो होना शुरू हो जाती है और भी जो है इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। स्किन आपकी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका पानी का इंटेक इंक्रीज़ किया जाए। पानी का इंटेक आपका मिनिमम भी जो है 6 से 7 ग्लास जो है वो लाजमी आपको लेने चाहिए। चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपना पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। एट द सेम टाइम पानी जो है आपका वेट कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। जब आप पानी का इंटेक स्टार्ट करते हैं स्पेशली खाने से पहले, तो उससे ये होता है कि आपका पेट जो है वो ज़रा फुल हो जाता है। फुल हो जाते हैं तो इससे फिर ये है कि आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती, आप ज़्यादा नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी कंट्रोल हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैफ़ीन का इंटेक। विंटर्स में आप देखेंगे कि कैफ़ीन का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग कॉफ़ी का भी इंटेक कर रहे हैं, लोग चाय का भी इंटेक कर रहे हैं और दिन में कई कई दफ़ा जो है हम लोग ये चीज़ें ले रहे होते हैं। अब इससे क्या है कि कैफ़ीन का जब ओवरडोज होना शुरू हो जाए तो हेल्थ इश्यूज़ तो आने लगते ही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि आपकी नींद भी ख़राब हो रही है। आपको जो है रात को नींद नहीं आएगी, आप ज़्यादा देर जाग के स्पेंड करेंगे और जितना ज़्यादा आप जाग के स्पेंड करेंगे उतनी ज़्यादा भूख लगेगी। फिर लोग लेट नाइट मंचिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब लेट नाइट मंचिंग से क्या होता है कि आपका जो कैलोरिक इंटेक है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरे दिन में जो आप खा रहे होते हैं उसके अलावा आप आधी रात को भी बहुत सारी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं और ख़ासतौर पे जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो उससे फिर क्या है कि आपका वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक। आप नोटिस कीजिएगा कि विंटर्स में आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है, मीठे की, और जैसे ब्राउनीज़ की, और ख़ास तौर पे जिस तरह से हम लोग विंटर्स में गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं और इस तरह की तमाम चीज़ें घर में भी बन रही होती हैं और बाहर भी जाके हम लोग ऐसी ही चीज़ें खा रहे होते हैं। आप मॉल्टन लावा ले लें या फिर आप ब्राउनी ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, आपको मीठे का बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं क्रेविंग हो रही होती है। तो उसकी क्या रीज़न है? विंटर्स में जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिकली आपको क्रेविंग हो रही होती है। वो इसलिए क्योंकि आपको विंटर ब्लूज़ हो रहे होते हैं। विंटर ब्लूज़ होते हैं कि जिसमें विंटर्स में आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे होते हैं और आप जो है बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं और आपको डिप्रेशन सा हो रहा होता है, आप सैड फील कर रहे होते हैं। तो सूरत में अक्सर औक़ात मीठा खाने से जो है आप अच्छा फील करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो फॉर दैट रीज़न बेसिकली आपको कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग्स हो रही होती हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम मीठे का इंटेक शुरू कर देते हैं क्योंकि मीठे में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब्स जो है वो मिलता है, जो फ़ौरन आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है और आपको अच्छी एनर्जी देता है और आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। तो बेसिकली आपने क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक लाजमी रखें, उसको रिड्यूस ना करें, लेकिन मॉडरेशन में, और एट द सेम टाइम आपने फाइब्रस जो कार्ब्स हैं उनका इंटेक करना है। साथ ही मैं इसमें फ़ाइबर भी इंक्लूड कर दूँ कि फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट कंट्रोल करने में। जब भी आप हाई फाइब्रस कार्ब्स का इंटेक करेंगे आपका वेट लाजमी कंट्रोल होगा, वो इस तरह से कि आपको भूख कम लगेगी। फ़ाइबर जो है आपको ज़्यादा देर तक फुल रखता है, आपको एनर्जी भी प्रॉपर देता है, एट द सेम टाइम जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है और भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मौजूद हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आपने कार्ब्स का इंटेक करना है आपने हाई फाइब्रस कार्ब्स का इंटेक करना है। अब उसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे होल व्हीट आटे का इस्तेमाल है या फिर आप मल्टीग्रेन ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें जिसमें फ़ाइबर नेचुरली मौजूद है वो वाले आपने चीज़ें जो है यूज़ करनी है। अब उससे क्या होगा, अब उससे ये होगा कि आपका वेट जो है काफ़ी हद तक इससे कंट्रोल हो जाएगा और आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी। नेक्स्ट है हमारे पास के स्नैक्स हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड कर देते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी पर्सन से पूछेंगे कि आपके पूरे दिन में क्या क्या आप खाते हैं तो कहेगा कि हम लोग इतना ज़्यादा तो नहीं खाते लेकिन हमारा वेट फिर भी ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी क्या रीज़न है? आप ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा आप ऐसा क्या खा रहे हैं, वो ये है कि आप बार बार मंचिंग करते हैं, बार बार आपका स्नैक्स खाने का दिल करता है, हर थोड़ी देर के बाद आप किचन का विज़िट करते हैं, कभी कोई चीज़ खा ली, कभी कोई चीज़ खा ली, आपने अपने रूम में है निम्कोज़ रखी हुई होती हैं या कुछ मीठा रखा हुआ होता है जो आप हर थोड़ी देर के बाद खा रहे होते हैं। आपके हिसाब से आप बहुत कम खा रहे हैं, लेकिन वो कैलोरीज़ जो हैं ऐड ऑन होती रहती हैं पूरे दिन में, और वो एक्सीड कर जाती हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उससे बढ़ जाती हैं। तो उससे फिर ये होता है कि आपका वेट जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि अपने स्नैक्स भी अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तो स्नैक्स आपने हेल्दियर स्नैक्स ऐड करने हैं जो कि आपके वेट इंक्रीज़ ना करें, आपका वेट बल्कि रिड्यूस करने में हेल्प करें। अब थिंग इज़ कि विंटर्स में ख़ास तौर पे जैसे हमारा नट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे आलमंड्स लें, वॉलनट्स लें या मिक्स नट्स लें, बहुत अच्छी बात है, इंक्लूड लाजमी करें, बल्कि थ्रू आउट द ईयर उसको इंक्लूड करें। लेकिन हमने विंटर्स में हमारी ये गलती होती है कि हम उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। एक ही वक्त में आप बहुत ज़्यादा नट्स का यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। अब नट्स आर वेरी हाई इन फैट्स। अब उससे फिर ये होता है कि बॉडी के अंदर जो है फ़ैट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली कैलोरीज़ इंक्रीज़ होती हैं और फिर आपका वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और भी फिर हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। नट्स वैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, आप उनको वन हैंड फूड अगर आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका वेट जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विंटर्स में भी, समर्स में भी, हर सीज़न में, ख़ास तौर पे विंटर्स में लोग छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, घर से बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा होता, या फिर जॉगिंग करने का दिल नहीं कर रहा होता, ना वॉक करने का दिल कर रहा होता है। तो आपने इस सूरत में क्या करना है, आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं, आप अपने रूम में हैं, अपने रूम में भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आजकल तो आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे एक्सरसाइज मेथड्स मिल जाते हैं। आप घर में शुरू कर दें, घर में वॉक किया करें, ऑन स्पॉट जॉगिंग किया करें, योगा एक्सरसाइजेस करें, लेकिन स्टे एक्टिव। जब आप विंटर्स में एक्टिव रहेंगे, ऑटोमेटिकली जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो साथ साथ बर्न होगा। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो कई लोग समझते हैं कि भाई अगर हम डेली बेसिस पे वर्कआउट कर रहे हैं या जो भी हम खा रहे हैं तो साथ साथ बर्न हो रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जितना आप खा रहे होते हैं, जितनी ज़्यादा कैलोरीज़ का आप इंटेक कर रहे होते हैं, अगर आप उस हिसाब से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका वो सारा का सारा वेट तो एक दिन में रिड्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई चीज़ ऐसी खाई है जिसके अंदर लेट्स से कि 500 कैलोरीज़ मौजूद थी, लेकिन आपने उस दिन हल्की फुल्की वॉक कर ली है या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली है, उसमें हार्डली आपने 100 कैलोरीज़ भी बर्न की हैं, तो आपने वो चीज़ मीट नहीं की, आपने कोई 500 कैलोरीज़ जो है वो बर्न नहीं की। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पे अपनी डाइट का भी ध्यान रखें, ऐसी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा ना करें जिससे वेट इंक्रीज़ होता हो, क्योंकि फिर ऑब्वियसली एक्सरसाइज भी आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी और वो वेट आहिस्ता आहिस्ता से रिड्यूस होगा, एकदम से रिड्यूस नहीं होगा। ये एक्सपेक्ट ना करें कि अगर आप जो है 1 या 2 दिन एक्सरसाइज करें तो उससे आपका वेट जल्दी रिड्यूस होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको डेली बेसिस पे वर्कआउट जारी रखना है ताकि आफ्टर मंथ और 2 जो है आप देख सकें रिजल्ट्स और आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिल सकें। और उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है कि वो वेट वापस नहीं आता अगर आप डेली बेसिस पे वर्कआउट भी अच्छा रखें और अपनी डाइट भी जो है वो मॉडरेट रखें। आई होप आज की वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।